नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा वीडियो क्लास 10th गणित का प्रश्नावली दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का यह तीसरा क्लास है। इसके पहले दोस्तों हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व किया गया है। यदि आप लोग वह पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहां पे आपको वो दोनों वीडियो मिल जाएगा। इस क्लास में हम आगे बढ़ाते हुए दो चर रैखिक वाले समीकरण युग्म को जो भी प्रश्न बचा हुआ है उसको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यह वीडियो मैट्रिक परीक्षा के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मैट्रिक परीक्षा में ये जो मैथ है, यदि मैथ पर पकड़ आप बनाए हुए हैं तो आपका स्कोरिंग बढ़ा देता है, रिजल्ट का जो स्कोरिंग है वो बढ़ा देता है, क्योंकि ये 100 नंबर का पेपर होता है दोस्तों। इसमें कोई थ्योरी वगैरह आपको लिखना नहीं पड़ता है, यदि आप जानेंगे तभी इसको बना पाएंगे। ठीक है, तो अच्छी तरह से कोशिश कीजिएगा सीखने के लिए। हम अपनी तरह से पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। ठीक है, कहीं भी दिक्कत होगा तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का प्रश्न किस टाइप का प्रश्न है। देखिए आज का पहला प्रश्न आपका है, करें कि 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत दिया गया है 2100 रुपया। 4 कुर्सी और 3 टेबल का कीमत कितना है? 2100 रुपया है। जबकि 5 कुर्सी और 2 टेबल की कीमत दिया गया 1750 रुपया। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि एक कुर्सी और एक टेबल की कीमत बताओ। प्रश्न को समझिएगा, 4 गो कुर्सी और 3 गो टेबल, ये दोनों की कीमत कितना? तो 21 रुपया। और 5 कुर्सी 2 टेबल, ये दोनों की कीमत कितना? तो 1750 रुपया। तो कहेगा कि चलो बताओ अब एक कुर्सी और एक टेबल की कीमत कितना होगा। ठीक है, प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और यह 2018 में पूछा गया। क्वेश्चन बैंक आप उलट के देख सकते हैं, यह 2018 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए शायद दोस्तों इस बार भी एग्जाम में पूछ दे, हमको तो समझना है अच्छी तरह से कैसे ये बनेगा प्रश्न, उस पर फोकस करिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए सीखिएगा। तो सबसे पहले हमको एक कुर्सी और एक टेबल का कीमत इसमें ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो पता हम लोग के नहीं है तो क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि चलो माना कि एक कुर्सी की कीमत 100 रुपया और एक टेबल की कीमत 22 रुपया। मान लेंगे, आप एक्स मानिए, वाई मानिए, ए मानिए, बी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स वाई ज्यादा प्रचलित है तो चलो हम उसी को मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि एक कुर्सी का कीमत कितना? 100 रुपया और एक टेबल का कीमत कितना? तो 22 रुपया। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों कि माना कि एक कुर्सी का कीमत 100 रुपया और एक टेबल का कीमत 22 रुपया। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है तो हम मान लिए 100 रुपया, एक कुर्सी का कीमत 100 रुपया हो गया और एक टेबल का कीमत 22 रुपया हो गया। अब देखिए प्रश्नानुसार इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोला गया है कि 4 कुर्सी, तो 4 कुर्सी यानी एक कुर्सी का कीमत 100 रुपया, तो 4 कुर्सी यहाँ पर 4 एक्स हो जाएगा। तो 4 कुर्सी और 3 टेबल की कीमत कितना हो गया? तो 2100 रुपया हो गया। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 4x प्लस 3y बराबर 2100 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि एक कुर्सी का x, तो 4 कुर्सी का कितना? 4, एक टेबल का y, तो 3 टेबल का कितना? 3y यहाँ पर होगा, यानी कि 4x प्लस 3y बराबर 2100 रुपया हो गया। तो यह समीकरण आपका फर्स्ट यहाँ से हो गया। समीकरण ज्ञात करना सीख गए तो आपको आगे भी सॉल्व करना आ जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा कि यह समीकरण हम किस तरह से ज्ञात किए हैं। उसी तरह से यहाँ पे दिया गया 5 कुर्सी, तो 5 कुर्सी यानी कि कितना? तो 5x प्लस कै टेबल, 2 टेबल यानी कि 2y बराबर दिया गया कितना? तो 1750 रुपया। यह समीकरण सेकेंड हो गया। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड आपको ज्ञात हो गया। विलोपन विधि आप लोग पढ़े होंगे, समीकरण 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा तो उसको हम विलोपन विधि से x और y का मान किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो विलोपन विधि से मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, या तो x वाला को काटेंगे या y वाला को काटेंगे। तो हम चलिए काट देते हैं, क्या x वाला को काट देते हैं। ठीक है, तो x वाला के काटिएगा तो यह समीकरण यहाँ पे 4x है, तो 4x यहाँ पे 5x है, दोनों कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो यदि हम समीकरण इसमें फर्स्ट में 2 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा, y आगे कटेगा। ठीक है, आगे y का मान काटिएगा तो देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा और ये 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसी तरह से यह जो दूसरा समीकरण है इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं तो यह 5 गुना 3 कितना? 15 और 3 दूना कितना? 6। तो y वाला देखिए यहाँ से कट रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको गुना करके हम नीचे लिखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना किए हैं तो गुना, चलिए कलर चेंज करके थोड़ा पे बताते हैं। तो ये 4 है जो इसे 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 x हो जाएगा, प्लस 3 2 से गुना होगा तो 3 दूना कितना? 6
सॉरी यहाँ पे देखिए 2 6 हो गया, 6y हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6y बराबर 2100 गुना 2 करेंगे तो 21 दूना कितना 42, तो 42 हो जाएगा। तो यहाँ 42 लिखेंगे। उसी तरह से इसमें भी गुना करेंगे, 5 को गुना करेंगे किस में 3 से आ गया, तो 5 या 15 यानी कि 15x प्लस 3 दूना 6 यानी कि 6y बराबर 1750 गुना जब 3 कीजिएगा तो आएगा 5250 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आना चाहिए, क्योंकि समीकरण हम ज्ञात कर लिए हैं, आगे का प्रक्रिया आपको पता होगा, पहले बता चुके हैं। अब यह समीकरण को क्या करेंगे, तो समीकरण को हम जोड़ेंगे, यानी कि जहां प्लस के चिन्ह वहां माइनस और जहां माइनस के चिन्ह वहां प्लस, तो कहीं भी माइनस के चिन्ह नहीं है, सब जगह प्लस है तो माइनस करेंगे। तो 15 प्लस 8x और माइनस 15x जब घटाएंगे तो कितना, तो 8 7 15 यानी कि यहाँ हो जाएगा माइनस 7x, और यह तो कट गया, तो इसको काट देंगे और बच गया बराबर, तो 5250 या ठीक ना, 5250 में यदि 4200 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा माइनस 1050 आ जाएगा, और यह माइनस से माइनस कट गया, यानी कि यहाँ से हम x बराबर ज्ञात करते हैं, तो 1050 बटा यह 7 7 गुना में 30 हटा के भागम हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो पूरा पूरी आपको कटेगा कितना बार में, 150 बार में कटेगा, कितना 150 बार में। तो यहाँ से दोस्तों आप x का मान कितना ज्ञात कर लिए, तो 150 ज्ञात कर लिए, यानी कि एक कुर्सी का कीमत हमको कितना आ गया, तो 150 रुपया एक कुर्सी का कीमत ज्ञात कर लीजिए। प्रश्न में पूछा था एक कुर्सी एक टेबल, तो x का हम x किसको माने थे, कुर्सी को न माने थे, तो कुर्सी मेरा x माना है, तो x का मान कितना 150 रुपया, यानी कि एक कुर्सी का कीमत कितना आ गया 150 आ गया। अब इसी को आगे यहाँ पर समझिएगा, तो x का मान 150 लेके आए हैं, तो इस ये मान को समीकरण आप फर्स्ट में पुट कीजिए या समीकरण सेकेंड में पुट कीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। तो यह समीकरण x का जो है यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में पुट करने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है 4x माइनस 3y बराबर 2100 रुपया, यही ना समीकरण फर्स्ट है, कलर चेंज करके थोड़ा बता देते हैं। तो 4 गुना x का मान कितना लाए हैं 150 लाए हैं, माइनस 3y बराबर हो जाएगा 2100, यहाँ से गुना कीजिएगा 150 गुना 4, तो 150 गुना 4 करे पर कितना आएगा 15 चौक 60 यानी 600 आएगा, तो 600 माइनस ना होगा जी, क्योंकि माइनस 3y बराबर 2100 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आगे जब करेंगे तो माइनस 3y बराबर 2100 माइनस ये वाला प्लस में है, इस साइड आके माइनस में हो जाएगा 600, तो यहाँ पर घटाइएगा तो माइनस 3y बराबर 2100 में से 600 घटाएंगे तो कितना, तो 1500 बचेगा, तो यह हो गया 1500 हो गया। ठीक है, अब आगे इसका देखिएगा, एक मिनट, यहाँ पे प्लस 3y देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, प्लस 3y माफ कीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर हो गया है, क्योंकि समीकरण यहाँ प्लस में है, माइनस में तो है ये नहीं है, माइनस में किसी का मान जाएगा, किसका माइनस 150 रुपया कीमत आएगा, ये तो गलत हो जाएगा, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ठीक है ना, दिमाग भटक के करे से हो गया है तो सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर 3y हो गया, तब जब काटिएगा दोस्तों y बराबर यहाँ पर कीजिएगा तो 1500 बटा 3 यानी कि 3 पचे कितना 15, तो बराबर कितना हो गया 500 हो गया, यानी कि y बराबर कितना हो गया 500 रुपया हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक कुर्सी और एक टेबल का कीमत मेरा कितना आ गया, तो एक कुर्सी यहाँ पे चलिए लिखिएगा कि एक कुर्सी का कीमत कितना हो गया 150 हो गया, और एक टेबल का कीमत कितना आ गया तो 500 रुपया आ गया, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है लघुत्तर, ये 3 नंबर में आपसे प्रश्न में एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप नीचे लिख दीजिएगा दोस्तों, अतः करके यहाँ पे आप लिख दीजिएगा थोड़ा सा कि एक कुर्सी का कीमत 150 रुपया तथा एक टेबल का कीमत 500 रुपया है, और यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। तो एक बार खुद से ट्राई कर लीजिएगा घर पे, यदि ये भी कहीं दिक्कत हुआ हो तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। इस तरह का बहुत क्वेश्चन मेरे पास है, अगला वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छी तरह से समझाने के लिए। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि P तथा Q के किन मानों के लिए निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म का अनगिनत हल होगा। तो अनगिनत हल होने के लिए सबसे पहले हम आपको फार्मूला क्या बताए थे, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होना चाहिए।
अनगिनत हल के लिए। यह पहले हम बता चुके हैं फार्मूला, आपको याद होगा, कंसेप्ट के साथ बताए हैं। जो पहला क्लास दूसरा क्लास बेसिक से कर रहे होंगे उनको अच्छी तरह से पता होगा। तो चलिए पहले समीकरण जो दिया गया वो समीकरण यह आपका फर्स्ट है और यह समीकरण सेकेंड दिया गया है। तो इन दो जो समीकरण दिया गया, पहले इससे हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से A1 बराबर कितना हो जाएगा और B1 का बराबर है यहाँ, और यहाँ C2 बराबर C1 बराबर, उसी तरह से A2 बराबर और B2 बराबर और C2 बराबर सभी का मान ज्ञात करेंगे। तो A1 का मान कितना है, तो A1 आपका ये हो गया P-1, यहाँ पे लिखेंगे, कलर चेंज करके लिख देते हैं। A1 का मान है P-1। B1 का मान कितना है, तो ये 3/, है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। C1 का कितना मान है, 2 है। तो A2 का मान कितना है, तो A2 आपका कौन है, 6x यानी कि 6 हो जाएगा। और B2 का मान कितना है, तो 2 - Q है, ये आपका B2 का मान है। C2 का मान यह 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। या जो फार्मूला पहले इस पे हम पुट कर देते हैं। A1 का मान कितना है दोस्तों, P-1 बटा A2 का मान कितना है, 6 है, बराबर B1 का मान कितना है, तो B1 का मान 3 है और B2 का मान कितना है, तो 2 - Q है। उसी तरह से बराबर C1 का मान 2 है और C2 का मान कितना है, 6 है। तो इसको काट के हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यह समीकरण आपका यहाँ पे सभी का नाम दे दीजिएगा। यह जो समीकरण है ज्ञात करके लाए हैं, आप सभी का नाम दे दीजिए। यह आपका पहला समीकरण है, यह आपका दूसरा है और यह आपका तीसरा समीकरण है, ठीक है। यह 3 समीकरण यहाँ से ज्ञात कर लिए हैं, ठीक है। सभी समीकरण को हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। यह हो गया पहला समीकरण और यह हो गया दूसरा समीकरण, समझिएगा। और यह जो बच गया है, यह हो गया तीसरा समीकरण हो गया। अब यहाँ से देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करना है और हमको P और Q का मान ज्ञात करना है, ठीक है। समझिएगा, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। यदि किसी का दिक्कत होता है तो पूछिएगा, ठीक है। सभी को समझ में आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सब का तो मान ज्ञात कर लिए। अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट और 3 से। यह जो 3 समीकरण है ना, यही तीनों में से चलना है। यहाँ पर लिखिएगा समीकरण फर्स्ट और 3 से। तो समीकरण फर्स्ट कितना है, तो समीकरण फर्स्ट है P-1 बटा 6 और समीकरण सेकेंड कितना है, तो बराबर दिया गया है, समीकरण थर्ड कितना है, तो 1/3 लिख सकते हैं या 2/6 लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम 1/3 ही लिखेंगे क्योंकि काट दिए ना द्वितीय छोर, ठीक है। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए, ये सब तो आता होगा, बच्चा वाला है। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3P-1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ तक। तो 3P बराबर 6 + 1 यानी कि P बराबर 6 एक कितना 7, 3P बराबर कितना 7 हो जाएगा। इसीलिए P बराबर कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा कि P का मान जो आया है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, इसे समझिएगा। तो हम सॉर्ट करने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तो ज़्यादा लंबा हो गया। लेकिन इतना आपकी जगह तब पॉइंट में आ गया मान। आप यहाँ जो काटे हैं ना, इसको नहीं काटिए, इसको 2/6 है तो 2/6 ही रहने दीजिएगा, ठीक है। 2/6 इसलिए रह देंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 यदि हम 6 रखते हैं तो ये 6 से 6 कट जाएगा पहले, तो बचेगा क्या, P। यहाँ पे 3 को हम लोग क्या करना है, हटाना है, काटना नहीं, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, काटना नहीं है। चलिए यहाँ पे काटना नहीं, इस सबको फिर से यहाँ पे हमको बनाना पड़ रहा है, देखिए समझिएगा, गलती इंसान से ही होता है। तो P-1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसीलिए P बराबर हम जब ज्ञात करेंगे तो 2 + 1 यानी कि P बराबर कितना 3। तो P का मान तो आपको ज्ञात हो गया। यदि नहीं काटते तो आपके जाके देख रहे थे ना किस तरह से उसका मान आ रहा था, पॉइंट वगैरह में आ रहा था। तो काट दीजिएगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन काटना नहीं है, ठीक ना। काटना आपको क्या है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 6 से 6 कट जाएगा, बेस दोनों के बराबर हो रहा है तो 6 से 6 क्या हो रहा है, कट जाएगा। आधार बराबर होता है तो कट जाता है, ये बात आपको याद रहना चाहिए। तो P का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमको मान ज्ञात करना है किसका, Q का मान ज्ञात करना है। तो Q का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, अब समीकरण 2 और 3 को लेकर चलना है। अब यहाँ पे लिखिएगा Q का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से। तो 2 समीकरण कितना है, तो 3/2 - Q बराबर समीकरण 3 कितना है, 2/6 है, ठीक है। चलिए स्पेस थोड़ा ले लेते हैं और समझिएगा। अब P का मान तो हम लोग को पता चल गया, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में। P का मान कितना है, 3 है। हमको Q का मान ज्ञात करना है। यहाँ भी तिरछा तिरछी गुना करेंगे,
तो चलिए जल्दी से इसको तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, ये छोटी कितना हो जाएगा 18 बराबर 2 दूना 4 और -2q हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो 4 देख रहे हैं प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 18 - 4 बराबर -2q। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। तो 18 में से 4 गया तो कितना बचेगा, तो 18 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 14 बचेगा, यानी कि 14 बराबर -2q। तो 2 7 कितना 14, यानी कि यहाँ से जो q का मान आ गया वो -7 आ गया। q का मान कितना आ गया -7 आ गया, यानी कि यहाँ पे फाइनली लिख दिए p बराबर 3 और q बराबर कितना तो -7, और यह आपका आंसर हो गया। p और q का मान पूछा था तो हमने p और q का मान ज्ञात कर लिया, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा p और q का मान ज्ञात किस तरह से हुआ है। एक बार फिर से छोटा सा रिवीजन बता देते हैं, हिंट आगे दे देते हैं, खुद से एक बार घर से बनाइएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में कह रहा कि अनगिनत हल, तो अनगिनत हल के लिए हमको क्या a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 से चलेंगे। ये तो सभी को पता होगा अनगिनत हल के लिए, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा कि दंत समीकरण निकाय के अनगिनत हल के लिए हमको a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 से चलना अनिवार्य है, ठीक है। क्योंकि सब पहले हम कंसेप्ट ये सब दे चुके हैं, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यह अब समझ गए कि अनगिनत हल के लिए हमको a1 बटा a2 बराबर होगा, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 बराबर होगा, तब आप जाकर के प्रश्न को आसानी पूर्वक बना लीजिएगा। और यह प्रश्न भी 2018 में पूछ दिया है, 2018 ये में पूछा हुआ है। क्वेश्चन बैंक आप लोग के पास है, उलट के देख लीजिएगा, इन्हें कैसा सोचेगा कि सर फेक नहीं, जाके क्वेश्चन बैंक उलट के देख लीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन की रेखीय समीकरण युग्म में दिया गया a प्लस बी x माइनस 2by बराबर 5a प्लस 2b प्लस 1 और 3x माइनस वाई बराबर 14 के अनगिनत हल के लिए a तथा b का मान निर्धारित करें। हमको लगता है यह प्रश्न होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, यह प्रश्न होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं। यदि देखते हैं कितने स्टूडेंट बनाते हैं, इसमें भी हम आपको फार्मूला क्या पहले a का मान ज्ञात कर देते हैं। तो a बराबर जो मान हो जाएगा a प्लस बी होगा, a1 बराबर, और b1 बराबर जो मान हो जाएगा यहाँ पे b1 कितना क्या दिया गया, a दिया गया ना 2by, यहाँ पर क्या हो जाएगा b1 a1 का मान और b1 का मान सब ज्ञात हम कर देते हैं, बाकी का काम जो है वो आपको करना है खुद से, ठीक है। यह प्रश्न तो b1 बराबर हो जाएगा -2b हो जाएगा, और c1 का मान कितना है, तो c1 देखिए ये आपका c1 दिया गया है, तो c1 कलरवा चेंज करके थोड़ा बताते हैं यदि अच्छा लगेगा आप लोग का। 5a प्लस 2b प्लस 1 यह c1 हो गया, और a2 तो a2 का मान कितना है तो 3 है, यह a2 का मान हो गया, और b2 का मान कितना है तो कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 गुना है तो 1 हो जाएगा, और c2 का मान कितना है 14 है, ठीक है। c2 का मान 14 दिया गया है, और फार्मूला हमको कौन सा लगाना है तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यही फार्मूला से आपको बनाना है कि जैसे हम इसके पहले वाला जो प्रश्न बताए हैं उसी तरह से इसमें भी हम देख देख के कर लीजिए। तो क्या कीजिए, इसके पहला वाला जो प्रश्न बताया है उसको कॉपी पर एक बार बना लीजिए, और बनाने के बाद जैसे जैसे उसमें किया है कैलकुलेशन जो किया है उसी तरह से इसमें करके बनाइए, और हमको बताइए किसका a का मान और b का मान कितना आया है। सभी का हम कमेंट चेक करेंगे दोस्तों, जो बना करके फोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा, उसका रिप्लाई एकदम अवश्य दिया जाएगा, और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए ना उस ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, बाकी का स्टूडेंट जो नहीं बनेगा वो सीख लेंगे, ठीक है। तो जो जानते हैं बना लीजिएगा, बना के हमको बताइएगा। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नहीं बनेगा तो डायरेक्ट आप पूछ लीजिएगा कि हाँ सर नहीं बना है, आप इसको बना करके बता दीजिए, तो स्पेशल हम इसका एक वीडियो बना के आप लोग के बीच प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। कोशिश कीजिएगा दोस्तों एक बार बनाने के लिए, यदि बन जाता है तो बहुत बढ़िया है। एक प्रश्न होमवर्क आप लोग के लिए रह गया है। चलिए यह प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। करें कि प्रतिस्थापन विधि से निम्न रेखीय समीकरण युग्म को हल करें। प्रतिस्थापन विलोपन विधि तो आप लोग को पढ़ा दिए हैं, तो प्रतिस्थापन विधि भी सीख लीजिए कि प्रतिस्थापन विधि कैसे बनेगा। और यह प्रश्न 17 में पूछा गया है। प्रतिस्थापन विधि जो है यह 17 में प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे बनाएंगे ये प्रश्न को, ठीक है। तो अब 2 समीकरण पहले आप लोग को दिया गया है, तो समीकरण इसको हम फर्स्ट मानेंगे। पहले समीकरण यह फर्स्ट है और यह समीकरण क्या है सेकेंड है। तो चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, यहाँ लिखिएगा समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, यानी कि 8x प्लस 5y बराबर 9 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम x बराबर मान ज्ञात करेंगे, x बराबर ज्ञात जब मान करेंगे, थोड़ा शॉर्ट जा रहे हैं ना, इसको लॉन्ग लेके चलेंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा।
तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या कीजिएगा, 8x बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5y हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5y बटा x। तो यह किसका मान हो गया, तो यह हो गया x का मान। उसी तरह से आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करने के बाद समीकरण सेकेंड में थर्ड का मान देने पर, यह जो समीकरण ज्ञात किए है ना, यह x बराबर यह समीकरण, इसको तीसरा मानिए, ये तीसरा समीकरण हो गया। अब हम आपको क्या करना है कि समीकरण सेकेंड में तीसरा का मान, तो समीकरण सेकेंड कौन है, 3x माइनस 2y है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 2 है प्लस 2y बराबर 4 दिया गया है। और यह समीकरण सेकेंड में क्या करेंगे, थर्ड का मान पुट करेंगे, तो थर्ड का मान x बराबर इतना आया है 9 माइनस 5 बटा 8 आया, ठीक ना, समझिएगा। तो 3 गुना x का मान कितना है, तो 9 माइनस 5y बटा 8 और प्लस कितना 2y बराबर 4 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, यहाँ पे लिखेंगे 27 माइनस 5 तिया 15, तो 15y हो जाएगा और बटा कितना 8 प्लस 2y बराबर 4। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, आगे का कैलकुलेशन देखिएगा, समझिएगा। तो देखिए यह भिन्न के जोड़ यहाँ पे नहीं लग रहा है, यहाँ पे देखिए भिन्न का जोड़ देखने में लग रहा है, तो चलिए इसको भिन्न का जोड़ एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा, इसका एलसीएम 8 आ जाएगा। तो एलसीएम 8 आ जाएगा तो 27 के 27 माइनस 15 वाई हो जाएगा और प्लस 8 दूना 8 एकम 8, तो 8 दूना कितना 16, यानी कि 16 वाई बराबर कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक है, क्योंकि आसान प्रश्न है ये सब 3 नंबर में पूछेगा। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 27 माइनस 15 बाई प्लस 16 बाई में से घटा दीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। तो 15 माइनस है और प्लस 16 है, तो घटने के बाद कितना बचेगा, सिर्फ प्लस बाई बचेगा और बराबर 8 का 16 जो 8 चौक कितना 32 हो जाएगा। और यहाँ से बाई बराबर जब याद करेंगे तो 32 में से यह जाके 27 क्या हो जाएगा, घटा देंगे तो 12 में से 7 गया 5, यहाँ कितना 2, तो 2 में से 2 गया कितना कैंसिल, यानी कि 5। तो यहाँ से फाइनली मेरा बाई बराबर कितना आ गया 5 आ गया। और x का मान कितना आया था, तो देखिए x का, और यह जो बाई का मान आया है ना, बाई का मान x के मान में पुट कीजिए, तो x का मान कितना है 9 माइनस 5y बटा 8, इतना ही ना x बराबर हम लाए हैं। तब इसमें आप बाई का मान पुट कर दीजिए, तो बाई का मान यहाँ से हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 9 माइनस 5 गुना 5 बटा 8, यानी कि x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 25 बटा 8। अब यहाँ समझिएगा, थोड़ा कलर चेंज करके थोड़ा बता देते हैं। तो 25 और 9 माइनस 25 है x बराबर, तो घटाएंगे तो कितना है 915, यानी कि कितना 16 बचेगा, तो माइनस 16 बचेगा ना, तो माइनस 16 बटा 2 यानी कि 8 दूना 16, तो x बराबर आ गया -8 और y बराबर आ गया 5। यह आपका आंसर हो गया। दिया गया समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करके ले लाए हैं। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये इसमें भी दिक्कत हुआ होगा तो पूछ लीजिएगा, ऐसे दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये अपने तरह से बता दिए हैं, एक एक पॉइंट बता दिए कि कैसे हुआ नहीं हुआ ऐसे। ठीक है, दिक्कत तो किसी का नहीं होना चाहिए, फिर भी यदि होता है तो हमसे पूछ लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सॉरी व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उससे संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।